इतिहास में न जाने कितने रहस्य दफन हैं, लेकिन एक ऐसा है जो आज भी दुनिया के सबसे तेज दिमागों को चक्कर में डाल देता है। तो आज हम उसी एक पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। मिस्र के वो महान पिरामिड्स जो हजारों सालों से खामोश खड़े हैं और हमें हैरान कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा इस बात पे गौर कीजिए, ये जो ढांचे हम देखते हैं ये कोई 100-200 साल नहीं बल्कि 4,500 साल पुराने हैं। सोचकर देखिए, जब दुनिया की ज्यादातर सभ्यताएं ठीक से बसना भी शुरू नहीं हुई थीं, तब ये स्मारक ये पहले से ही सदियों पुराने हो चुके थे। और बात सिर्फ उम्र की नहीं है, स्केल की भी है। अगर हम सिर्फ एक यानी ग्रेट पिरामिड की बात करें तो उसे बनाने में 20 लाख, जी हाँ 20 लाख से भी ज्यादा पत्थर के ब्लॉक्स लगे थे। ये इतने पत्थर हैं कि आज के जमाने का एक पूरा का पूरा शहर खड़ा हो जाए। और ये कोई मामूली पत्थर भी नहीं थे। सोचिए, इनमें से कुछ ब्लॉक्स का वजन 70 टन था, मतलब करीब 10 हाथियों के बराबर। आज की तारीख में भी दुनिया की सबसे ताकतवर क्रेनें इन्हें उठाने से पहले 2 बार सोचेंगी। तो फिर सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है ना कि आखिर उन्होंने ये किया कैसे? बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ये नामुमकिन सा लगने वाला काम कैसे पूरा हुआ? यही वो एक सवाल है जो आज तक इतिहासकारों और वैज्ञानिकों सबके दिमाग को उलझाए हुए है। तो ठीक है, चलिए इस रहस्य की एक एक परत को खोलना शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं उस जबरदस्त इंजीनियरिंग की जो सच में किसी चमत्कार से कम नहीं लगती। इन पिरामिडों के बारे में सबसे हैरान करने वाली चीजों में से एक है इनकी मैथमेटिकल एक्यूरेसी, मतलब कमाल की सटीकता। देखकर ऐसा लगता है मानो इन्हें बनाने वाले अपने समय से बहुत आगे थे, शायद भविष्य से आए थे। जरा ये देखिए, पिरामिड के माप में पाई और गोल्डन रेशियो जैसे मैथमेटिकल कांस्टेंट्स छिपे हुए हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इसके जो डायमेंशंस हैं वो पृथ्वी के सरकमफरेंस यानी हमारी धरती की परिधि से भी मेल खाते हैं। ये ऐसा है मानो उन्हें पूरे प्लैनेट की ज्योमेट्री का गहरा ज्ञान था। और एक और बात जो दिमाग घुमा देती है, ग्रेट पिरामिड ये लगभग परफेक्टली ट्रू नॉर्थ की तरफ अलाइंड है। मतलब इसमें सिर्फ 0.067 डिग्री का फर्क है जो ना के बराबर है। सोचिए, बिना किसी मॉडर्न कंपास के इतनी सटीकता ये कैसे मुमकिन था? माना यह जाता है कि उन्होंने सितारों को गाइड की तरह इस्तेमाल किया, शायद ओरियन बेल्ट को, और रात के आसमान को ही अपना मैप बना लिया। तो फिर सवाल वही है, इतने भारी भरकम ब्लॉक्स को आखिर ऊपर तक पहुंचाया कैसे गया? देखिए, थियरीज तो कई हैं। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि बड़े बड़े रैंप बनाए गए होंगे, कुछ का मानना है कि पानी का इस्तेमाल करके पत्थरों को फिसलाया गया होगा, और कुछ काउंटर वेट सिस्टम्स की भी बात करते हैं। लेकिन सच तो यह है कि आज तक कोई भी थियरी 100% साबित नहीं हो पाई है। शायद हम कभी इसका असली तरीका जान ही ना पाए। चलिए अब पिरामिड के बाहर की बनावट से हटकर जरा अंदर चलते हैं और उन रहस्यों की बात करते हैं जो इसकी मोटी दीवारों के पीछे आज भी बंद हैं। अब देखिए, टेक्नोलॉजी की वजह से हाल के कुछ सालों में हम इन पुरानी दीवारों के आर पार झांक पाए हैं। और 2017 में साइंटिस्ट को ग्रेट पिरामिड के अंदर एक बहुत बड़ी 50 मीटर लंबी छिपी हुई जगह मिली। इसे नाम दिया गया द बिग वॉइड। तो सवाल यह है कि इतना बड़ा, पूरी तरह से सील बंद कमरा आखिर किस लिए था? क्या यह कोई छिपा हुआ मकबरा था, या कोई सीक्रेट लाइब्रेरी, या फिर कुछ ऐसा जिसका मकसद हम आज सोच भी नहीं सकते? सच तो यह है कि किसी को नहीं पता। साइंटिस्ट भी हैरान है। यह जगह आज भी एक बहुत बड़ी पहेली बनी हुई है। और सुनिए, रहस्य सिर्फ पिरामिड के अंदर ही खत्म नहीं होते। गीजा प्लेटो के नीचे जमीन के अंदर सुरंगों और पानी के चैनलों का एक पूरा का पूरा नेटवर्क मिला है, एक तरह की अंडरग्राउंड दुनिया। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये रस्म और रिवाजों के लिए बनाए गए थे, तो कुछ कहते हैं कि एक तरह का हाइड्रोलिक सिस्टम था। असली सच वो आज भी जमीन के नीचे ही दफन है। तो चलिए अब जरा साइंस के दायरे से बाहर निकलते हैं और थोड़ी देर के लिए कल्पना और कहानियों की दुनिया में चलते हैं। अब बात करते हैं पिरामिड से जुड़ी कुछ सबसे दिलचस्प और हाँ, सबसे कंट्रोवर्शियल थियरीज की। सबसे पॉपुलर कहानियों में से यह है कि शायद इसे बनाने में इंसानों की मदद की गई थी, मतलब किसी और ने। इतने भारी पत्थर और वो भी इतनी मैथमेटिकल एक्यूरेसी के साथ, लोगों का मानना है कि ये उस जमाने के इंसानों के बस की बात नहीं थी, इसलिए शायद एलियंस ने मदद की। हालांकि ये सुनने में जितना दिलचस्प लगता है, उतना ही ये भी सच है कि इसके सपोर्ट में कोई ठोस वैज्ञानिक सबूत आज तक नहीं मिला है। एक और बहुत ही कमाल की थ्योरी है जो ये कहती है कि पिरामिड्स असल में प्राचीन पावर प्लांट्स थे। इस थ्योरी को मानने वाले कहते हैं कि पिरामिड में लगे ग्रेनाइट पत्थरों में क्वार्ट्ज होता है जो एनर्जी पैदा कर सकता है। और तो और
पिरामिड का जो अंदरूनी स्ट्रक्चर है वो एक बहुत बड़ी बैटरी जैसा लगता है जो इस एनर्जी को स्टोर करके ट्रांसमिट कर सकता था। अब ये आइडिया है तो बहुत फैसिनेटिंग, लेकिन मेन स्ट्रीम साइंस ने इसे अभी तक कंफर्म नहीं किया है। और आखिर में वो कहानी जो शायद सबने सुनी होगी, मम्मी का श्राप। बात 1920 की है जब तुतनखामुन का मकबरा खोला गया। इसके बाद एक एक करके उस टीम के कई लोगों की अजीब हालात में मौत हो गई। हालांकि साइंटिस्ट्स इसकी वजह मकबरे में मौजूद पुराने फंगस या बैक्टीरिया को मानते हैं, लेकिन फैरो के श्राप की ये डरावनी कहानी आज भी लोगों के जहन में ताजा है। तो 4500 साल गुजर जाने के बाद भी ये पिरामिड आज भी अपने राज अपने सीने में दबाए खड़े हैं। ये हमें हर बार याद दिलाते हैं कि हम अभी कितना कम जानते हैं, और ये हमें सोचने पर मजबूर भी करते हैं कि जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ेगी, इन पुराने पत्थरों से और कौन-कौन से नए राज सामने आएंगे, क्या पता सबसे बड़ी खोज तो अभी बाकी हो।